हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? जैसा कि आप जानते हो, कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपनी पिछली कई वीडियोस में ये कह चुका हूँ कि बजीज़ को जो है वो बाजरा नहीं देना चाहिए। और वीडियो बनाने से पहले भी मैं अपने कई करीबी दोस्तों को काफ़ी पहले से ये बात कह चुका हूँ कि बजीज़ को बाजरा ना दिया करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपने अच्छी क्वालिटी के बजीज़ रखे हुए तो कोशिश करें कि बाजरा ना दें, ये आपके लिए अच्छा होगा। तो मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको मैंने कहा था कि आप लोग भी नहीं दिया करो, जो मेरे करीबी दोस्त हैं जिनसे मेरी मुलाकात होती है। उनमें से एक दोस्त ऐसा है जिसने दो हफ्ते जो है वो बाजरा नहीं दिया अपने बजीज़ को, और उसके बाद उसके पास रिज़ल्ट्स क्या आए आप जब सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और जब मैं आपको उसके रिज़ल्ट्स बताऊंगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें। एक भाई ने सवाल पूछा था कमेंट्स के अंदर, तो मैं उनका कमेंट शामिल कर रहा हूँ। छोटा सा 2 मिनट का जवाब दे देता हूँ, उसके बाद आपको मेन वीडियो पे आते हैं। अच्छा भाई, एक भाई ने मेरे पास कमेंट किया वीडियो के नीचे कि आप कह रहे थे कि लालू खेत की मार्केट जो है बहुत हाई बिज़नेस कर रही है, बहुत अच्छी चल रही है। तो वो ये कह रहे थे कि जब मैं गया तो मुझसे बहुत सस्ता बर्ड, यानी कि मेरा बर्ड बहुत कम पैसों में बिका, ये वो कह रहे थे। भाई देखें, अब मुझे नहीं पता कि यार आप, बाय द वे मुझे बहुत अच्छा लगा इनका कमेंट, और बड़ा पॉजिटिवली इन्होंने पूछा। हो सकता है भाई इनकी अपनी कंडीशंस होंगी, उसके हिसाब से ये पूछ रहे होंगे। मेरे हिसाब से लालू खेत मार्केट में बहुत अच्छा बिज़नेस चल रहा है, बहुत हाई बिज़नेस चल रहा है अभी इस वक्त। तो इनका सवाल ये था कि मैं गया और जो बर्ड मैंने बेचा वो कम पैसों में बिका। तो मुझे बड़ा जो है ना दुख हुआ जब मैं वापस आया, तो क्योंकि मैंने आपकी वीडियो देखी थी, सुना था कि मार्केट जो है बहुत हाई चल रही है, लेकिन बर्ड मेरा सस्ता बिका। ये इनका क्वेश्चन था। तो पहली बात तो ये कि अच्छा क्वेश्चन पूछा अपने हिसाब से इन्होंने कि अपनी कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए। तो मैं आपको पहले जवाब दे दूँ। पहली बात तो ये कि भाई मुझे ये नहीं पता कि आप कौन सा बर्ड लेकर गए थे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मार्केट बहुत हाई चल रही है, ठीक, और आप बजरी के 4 या 6 पट्टे ले गए बेचने के लिए, तो वो कितने में जाएंगे उससे आपको अंदाज़ा तो नहीं होगा ना। अगर आपका बर्ड सस्ते में जा रहा है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि मार्केट नीचे आई हुई है। मार्केट तो ओवरऑल बात की जाती है ना, मैं जो बात करता हूँ वो ओवरऑल करता हूँ। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट बहुत अच्छी जा रही है अभी इस वक्त। ख़रीदने वाले भी खुश हैं, बेचने वाले भी खुश हैं, और माशाल्लाह जाल वाले भी बहुत अच्छी रोज़ी कमा रहे हैं। यानी कि अच्छी रोज़ी रोटी चल रही है लालू खेत में, सबकी माशाल्लाह बहुत अच्छी बरकत वाला काम चल रहा है, और इसको कहते हैं हाई बिज़नेस। अब किसी इंडिविजुअल बंदे का एक बर्ड अगर सस्ता बिका है, या आप लेके ही 4-6 बर्ड गए थे और वो भी बजरी अगर पट्टे ले गए थे आप, तो उसमें तो ज़ाहिर है इतना कितना मार्जिन आप कमा पाएंगे। तो ये चीज़ें डिपेंड करता है ना कि आप माल कितना लेके जा रहे हैं, और कौन सी जो है ना म्यूटेशन लेके जा रहे हैं, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आई डोंट नो कि आपका पूरा कंडीशन क्या थी, क्या क्या चीज़ें आप लेकर गए, बट मैं आपके सबके लिए दुआ करता हूँ कि आप जो भी बर्ड लेके जाया करें मार्केट, आपका अच्छे पैसों में बिके। और सबके लिए दुआएं करता हूँ, लालू खेत मार्केट के लिए, जाल वालों के लिए, सब लोगों के लिए। अल्लाह ताला सबके रोज़गार में बरकत अता फरमाए। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। चलें जी, अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, बजरी का बाजरा। अच्छा, मेरे दोस्त ने क्या किया, 2 हफ्ते के लिए बजरी को बाजरा देना बंद कर दिया, और जो चीज़ वो दे रहा था वो मेरी बताई हुई बारीक कंगनी और लाल कंगनी मिक्स करके दे रहा था। मोटी कंगनी भी नहीं दे रहा था, बारीक कंगनी और लाल कंगनी, ठीक है जी। अच्छा, कैनेरी सीड जो है ये आपकी मर्ज़ी है। वैसे तो मैं कहता हूँ कि आप ना डलवाएं, भले आपने जितने भी अच्छे बजीज़ रखे हों, सिर्फ बारीक कंगनी और लाल कंगनी ये आप दें। और इसके साथ कभी कभी सॉफ्ट फूड दे दिया, सलाद पत्ता दे दिया, ठीक है। कोशिश करें सलाद पत्ता दें और भुट्टा दें। इसके अलावा कोई सॉफ्ट फूड देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत हैवी सॉफ्ट फूड बनाते हैं जिससे बर्ड आपका ख़राब हो जाता है। बजरी, क्योंकि बजी जो है इसको इतना ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत नहीं होती जितना आप लोग भर देते हैं इसके अंदर। और अगर बजीज़ को सॉफ्ट फूड देना ही है कोई, तो फिर आप जो है ना कोशिश करें कि सलाद पत्ते का इस्तेमाल करें, ठीक है। लूसन और पालक ये सब मत दिया करें, इससे बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा होती है, ठीक है। कोई दे रहा होगा, किसी के पास नहीं हो रहा होगा मसला, सब कुछ सही चल रहा होगा, बट वो एक अलग बात है। जो मैं हमेशा ओवरऑल बात करता हूँ, यही बात मैं आपको समझाता हूँ कि ओवरऑल हर जगह पे क्या हो रहा है मुझे वो पता है। अब किसी इंडिविजुअल का क्या केस है वो एक अलग बात हो सकती है, डिफरेंट उसका क्राइटेरिया हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, मेरे दोस्त ने क्या किया, नोट किया कुछ चीज़ें। जैसे ही उसने बाजरा कम किया, बारीक कंगनी और लाल कंगनी देना शुरू की, तो उसने ये बताया। मैंने कहा तूने नोट क्या क्या किया, पहले तो तू मुझे ये बता। कह रहा यार एहसन भाई, मैंने ना एक अजीब सी यानी कि वो देखी इनके अंदर कि ये थोड़ा सा जज्बाती होकर खा रहे हैं, यानी कि एक्साइटमेंट में आके खा रहे हैं। अच्छा, ये एक्साइटमेंट में आके क्यों खा रहे हैं कि आप देखें, जब भी आप बजीज़ को दाना डालते हैं ना, सबसे पहले उसका टारगेट जो होता है ना वो बारीक कंगनी होती है। बारीक कंगनी ये बहुत शौक से खाते हैं, ठीक है। तो बारीक कंगनी चुन चुन के खा जाते हैं। जब वो ख़त्म हो जाती है उसके बाद ये फिर आराम आराम से खाने लग जाते हैं बाजरा, और बिल्कुल आराम आराम से मजबूरी खाते हैं फिर ये। तो जब इनके सामने लाल कंगनी और बारीक कंगनी ही पड़ी है सिर्फ, और कुछ है ही नहीं, तो भाई धड़ाधड़ खा रहे हैं उसके पास। उसने कहा कि मेरे पास बहुत रैपिडली फ्रीक्वेंटली खा रहे हैं, तेज़ तेज़ ना। अच्छा, एक ये चीज़ नोट की। फिर उसने कहा कि बच्चों को जो पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ब्रीड की हुई थी, जो बच्चों को पालते हैं,
वो बच्चों को पहले दिन में अगर मिसाल के तौर पे 3 फीड करवाते थे, तो वो अब 4-4, 5-5 करवा रहे हैं, 6-6 करवा रहे हैं, यानी कि बार बार फ्रीक्वेंटली। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि बच्चों के जो पोटे थे, जो फूड पाउच थे, पहले जितने भरते थे वो भी सही थे, बट अब जो है ना फुल भर रहे हैं, यानी कि हर बच्चे का मुकम्मल तौर पे उसको पूरा हो रहा है। ठीक है, पहले भी पूरा हो रहा था, बट अब थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि बच्चों के फूड पाउच जो हैं ज़्यादा भरे हुए हैं। इससे ये हो रहा है कि बच्चे जो हैं सेहतमंद हो रहे हैं। अच्छा, अब तीसरी बात मैंने कहा क्या नोट किया 2 हफ्ते में, क्योंकि बजीज़ के बच्चे ना बहुत तेज़ी से बड़े हो रहे होते हैं। बजरी के अंदर 2 से 3 दिन में फ़र्क पता चल जाता है कि क्या फ़र्क आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, फिर उसने मुझे बताया कि यार बजरी के जो बच्चे हैं ना, पहले भी बड़े हो रहे थे, पहले भी ब्रीड सही आ रही थी, बट क्या है कि बच्चों का जो ग्रोथ रेशियो है ना वो बढ़ रहा है, यानी कि इतनी जल्दी जल्दी पिन फीदर निकल आया उनके तेज़ी से। तो ये सब इसलिए उसको ऐसा लग रहा है कि बाजरा कम करने की वजह से हुआ है, बाजरा निकाल सॉरी कम कह रहा हूँ, निकालने की वजह से ऐसा हुआ है। और ये बात सच है कि भाई जब आपने बाजरा निकाल दिया तो फेवरेट चीज़ बजरी की यही होता है, लाल कंगनी और बारीक कंगनी, असल खुराक ही इसकी यही है। तो वो खूब दबा के खा रहा है और फीड भी दबा के करवा रहा है बच्चों को, और बच्चे भी अच्छे तेज़ी से ग्रोथ पा रहे हैं और तमाम बच्चों को बराबर फीड मिल रही है। ये चीज़ है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि इसने बताया कि अब जो बर्ड्स हैं ना, वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो कोने पे बैठे हुए हैं फूल के, या थोड़ा बहुत बोर हो रहे हैं, बोरियत नज़र नहीं आ रही बर्ड के अंदर। अक्सर क्या होता है, ब्रीडर पेयर भी ना बच्चे दिए हुए होते हैं, बच्चों को पाल भी सही रहा होता है, सब कुछ सही चल रहा होता है, बट क्या है कि थोड़ा सा ना एक ढीलापन होता है, बॉडी में सुस्ती सी होती है। तो ये इसने बताया कि भाई बॉडी की सुस्ती भी मैं देख रहा हूँ ख़त्म हो गई है, इवन के बच्चे जो हैं काफ़ी तेज़ी से बड़े हो रहे हैं, और पेयर को ये ऑब्ज़र्व हो गया है, पेयर ने ये ऑब्ज़र्व कर लिया है कि हमारे बच्चे तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और पेयर जो है दोबारा से ब्रीडिंग मोड में आ रहा है, और दोबारा से जो है ना वो क्रॉसिंग की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों को भी सही पाल रहा है और दोबारा नेक्स्ट ब्रीड की तैयारी पकड़ रहा है वो। वरना ये बता रहा था कि पहले बाजरा वाजरा डला होता था, मिक्स दाना डला होता था, उसमें ये था कि बच्चों को फीड करवाते थे, और वो भी दिन में 4 बार 3 बार करवाते थे, मुश्किल से 3 बार। उसके बाद फिर ये बैठ जाते थे थोड़ी देर बाहर डंडी के ऊपर, काफ़ी देर तक ये सोते थे, फिर ये शाम को उठ के, यानी कि फिर ये शाम के पहर जो है दोबारा से खाना वाना खा के फिर दोबारा फीड करवाना शुरू करते थे। तो वो बोरियत और सुस्ती इनकी ख़त्म हो गई। अब ये 2 मिनट भी बैठ नहीं रहे, क्यों? क्योंकि खुशी से खा रहे हैं तो खुशी से काम भी कर रहे हैं। और ये बात याद रखें, कोई इंसान हो या जानवर हो, अगर कोई भी जानदार चीज़, कोई चीज़ अगर मजबूरन खाएगी ना, मिसाल के तौर पे आपको अगर कह लें कि कोई सब्ज़ी नहीं पसंद, या मैं आपको वैसे मिसाल दे देता हूँ, अगर आपको भिंडी नहीं पसंद, ठीक है, मैं आपके सामने भिंडी की देग पका के रख दूँ, तो वो क्या वो आप खुशी से खा पाएंगे अगर आपको नहीं पसंद तो? हालांकि भिंडी जो है बहुत अच्छी सब्ज़ी है, मैं जो है ना बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ वेजिटेबल्स की, हालांकि मुझे पसंद नहीं है खाने में, मैं भी नहीं खाता लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ कि किसी बंदे को भिंडी पसंद नहीं है, या कद्दू पसंद नहीं है, लौकी पसंद नहीं है, उसके सामने अगर आप रख दें और देग की देग रख दें, तो वो बंदा बहुत मुश्किल से वो इतनी खा लेगा कि बस तंग आके खा लेगा। तो अब कहने को भिंडी, लौकी, कद्दू जो है वो बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है, लेकिन क्या उस बंदे को खाने से फ़ायदा पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। उसकी वजह यह है कि फ़ायदा हमेशा उसी चीज़ से पहुंचता है जो चीज़ आप खुश होकर खाते हैं। क्योंकि जब आप कोई चीज़ मजबूरन खा रहे होते हैं ना, तो वो बजाय इसके कि वो ताकत बने, वो स्ट्रेस बन जाती है बॉडी में। वो जो अमाउंट ऑफ कैलोरीज होता है वो स्ट्रेस में तब्दील हो जाता है, जिसको आई थिंक को पता नहीं क्या एक नाम होता है साइंटिफिक लैंग्वेज में, कॉर्टिसोल कहते हैं उसको, कॉर्टिसोल बन जाता है। कॉर्टिसोल एक ऐसा एलिमेंट है जो स्ट्रेस का बाइस बनता है बॉडी के अंदर। जो खाना आप खा रहे हैं उसमें अगर मिसाल के तौर पे आप दबाव में आके खा रहे हैं, या आपका दिल नहीं कर रहा, आप मजबूरन खा रहे हैं, तो वो क्या होता है कि आपकी अमाउंट ऑफ कैलोरी जो है वो कॉर्टिसोल में चेंज हो जाती है। और कॉर्टिसोल बेसिकली स्ट्रेस होता है, ये बॉडी में स्ट्रेस पैदा करता है, फ़ैट पैदा करता है, या फ़ैट ना भी हो तो आपकी बॉडी में सुस्ती पैदा करता है। ये चीज़ें तो हमेशा याद रखें, कोई बर्ड हो, इंसान हो, वही चीज़ खाएं जो आपको पसंद है। ज़रूरी नहीं है कि कोई अच्छी ग़िज़ा है किसी दूसरे की नज़र में, बट आपको वो पसंद नहीं है और आपको कोई ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे आपकी सेहत कभी नहीं बनेगी, याद रखिएगा। अगर आप खुश होके आलू के चिप्स भी खा रहे होंगे ना, तो भी आपकी सेहत बन जाएगी। क्यों? क्योंकि खुशी जो होती है ना, सबसे बड़ा एलिमेंट होती है खुशी। किसी भी बर्ड की, जानदार चीज़ की खुशी जो है वो बहुत मायने रखती है, कि अगर वो खुश है चीज़ों से, अपने आसपास के माहौल से, पानी से या दाने से, तो ही बाकी मामलात चलेंगे। ब्रीडिंग तो बहुत आगे की चीज़ होती है। पहले आप ये देखें कि बर्ड को आप खाने में क्या दे रहे हैं, तो ये इन चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत होती है। उसके अलावा ब्रीडिंग तो खुद ब खुद आने लग जाती है जब आप चीज़ें मैनेज करना सीख जाते हैं, जब आप बर्ड को रीड करना सीख जाते हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती होंगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो यार लाइक कर दिया करो, मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा
उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा, वो वीडियो आपको फौरी तौर पे सजेशन में सामने नज़र आ जाएगी। वरना अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो इसी तरह मिलते रहोगे स्क्रॉल करते हुए। ठीक है भाई, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।